आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। रोज की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपकी हर प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, आपको कुछ नया बताने के लिए। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं हेडलाइंस में क्या है आज के लिए खास। बाथरूम गंदा होने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, मुझसे जानिए कैसे। अगर अस्थमा से परेशान हैं तो केले और तुलसी की रेमेडी से होगा फायदा। सोयाबीन नहीं खाते हैं तो आज से खाने लगेंगे, हैरान करने वाले फायदे जानिए। अगर सांवलेपन से हैं परेशान तो घर में ही गोरा बनाने वाली ब्यूटी टिप्स जानिए। आपकी राशि क्या बता रही है, क्या है आपका लक मीटर, ये सारी जानकारी आज ही के दिन दूंगी। मेरे पास कई दर्शकों के ईमेल आते हैं जिनको कोई न कोई खास परेशानी होती है, जैसे आजकल अस्थमा से काफी लोग परेशान हैं। तो आगे आपको 2 घरेलू नुस्खे बताने जा रही हूँ, उन्हें अपनाकर आप अस्थमा का इलाज कर सकते हैं। लेकिन पहले आज की पहली बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन जानिए। तो आज की पहली प्रॉब्लम है कि अगर पूरा दिन आपका दिमाग टेंशन में बीतता है तो क्या करें। तो आपको सबसे पहले मसाज करनी है। जी हाँ, जब आप लाइट मसाज करते हैं तो बॉडी के अंदर ऑक्सीटॉक्सिन बनता है, जो कि एक लव हार्मोन है। ये क्या करता है, ये हमारे मूड को बदलता है और हमें खुशी देता है। इसके लिए इससे भी ज्यादा बेटर रहता है कि आप ऑयल का इस्तेमाल करें, जैसे आलमंड ऑयल ले सकते हैं, व्हीट जर्म ऑयल ले सकते हैं। इससे मसाज करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स होंगे। तो नहाने से पहले 5 मिनट आप खुद को ही हल्की हल्की मसाज कीजिए, इससे दिन भर आपकी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं आएगा। आपके पैर के तलवे साफ हैं या नहीं, वो पिंक है या नहीं, या फिर आपके जो पैर के तलवे हैं वो गंदे हैं, आपके पैरों से आपका भविष्य पता चल सकता है। वो खास टिप, वो खास जानकारी आपको आगे बताने वाली हूँ। पहले आपको खुश करने वाली एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। चलिए वक्त हो गया है आपको खुश करने वाली इन्फॉर्मेशन देने का। आयुर्वेद में अस्थमा का प्रॉपर इलाज है, जी हाँ, लेकिन कोई भी नुस्खा डॉक्टर की सलाह के बिना आप नहीं यूज कीजिएगा, ये मैं आपको कहती हूँ। तो ये इलाज हम करेंगे बनाना से। जी हाँ, एक पका हुआ बनाना ले लीजिए, इसको छिलके के समेत सेक लीजिए। फिर क्या करें, फिर इसका छिलका हटाकर बनाना को आप छोटे छोटे पीसेस में काट दीजिए। इसमें पिसी हुई काली मिर्च डालिए। अब ये गरम गरम बनाना जो है ये आप उन पेशेंट्स को दें जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। इसको रेगुलर जारी रखिए और इसका फर्क देखिए। चलिए अब आपको एक और इलाज बताते हैं जो कि है तुलसी से। तो आपको करना क्या है कि तुलसी के पत्तों से अस्थमा का इलाज करना है। तुलसी के पत्तों को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, फिर इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल दीजिए। अब जिनको अस्थमा है उनको ये खाने के लिए दीजिए। इसको रेगुलर जारी रखिए और आप महसूस करेंगे महीने डेढ़ में कितना अच्छा, कितना जबरदस्त फर्क आपको महसूस होता है। अगर आप सोयाबीन नहीं खाते हैं तो डाइट में लेना शुरू कर दीजिए। आप सोचेंगे मैं क्यों आपको ये सलाह दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सोयाबीन के कमाल के फायदे हैं जो मैं आपको आगे बताने ही वाली हूँ। इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन इससे पहले एक बहुत खास जानकारी आपको आगे बताने वाली हूँ। वो है आपके भविष्य से जुड़ी जानकारी, आपके फ्यूचर से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप जान सकते हैं अपने ही पैरों से। ये आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज है। देखिए, आपने ये कहावत सुनी है ना कि पैरों में लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं ना, जब बच्चा बॉर्न होता है तो पहले जमाने में भी, आज के समय भी सॉफ्टवेयर में, कई सॉफ्टवेयर में ये आता है। देखिए, आपने ये कहावत सुनी है ना कि पैरों में लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं ना, जब बच्चा बॉर्न होता है तो पहले जमाने में भी, आज के समय भी सॉफ्टवेयर में, कई सॉफ्टवेयर में ये आता है कि इसका तांबे का पैर है, इसका चांदी का पैर है, इसका सोने का पैर है। तो पैरों से लक्ष्मी को जोड़ा गया, लक्ष्मी मतलब प्रॉस्पेरिटी को जोड़ा गया। तो अब आप समझिए कि आप पैरों से कैसे भविष्य जान सकते हैं। अगर आपके पैर के तलवे साफ हैं, सुंदर हैं, पिंक हैं, तो ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। लाइफ में ये लोग हमेशा, इनको सक्सेस मिलती है, कम एफर्ट से सक्सेस मिलती है। जिन लोगों के पैर बड़े हैं, शेपलेस हैं, ऐसे लोगों का
जो कैरेक्टर है, यानी कि जो उनका एक बेसिक अंदर का कैरेक्टर है, वो थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोग कभी कभी बेवकूफी करते हैं, इनकी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता और ये लोग जो है मतलब अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। तो इसका मतलब है बैड कैरेक्टर, एज इन अपनी ही बात से फिसल जाना। अच्छा, कुछ लोगों के पैर जो है वो बड़े होंगे, लंबे होंगे, लेकिन सुंदर पैर होंगे। ऐसे लोग भी जो है वो भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग हर काम सोच समझ कर करते हैं। इसी तरीके से जिनके पैर छोटे हैं और सुंदर हैं, ऐसे लोग तेज दिमाग वाले होते हैं। छोटे पैर का क्या पर्पस हुआ कि स्टेबिलिटी है, लेकिन कम जगह में अपनी जगह बनाना। तो ऐसे लोग तेज दिमाग वाले होते हैं। अब जिनके पैर के तलवे ना ब्लैक है ना पिंक है, व्हाइटिश हैं, बिल्कुल सफेद रंग के तलवे हैं, नीचे से गुलाबीपन नहीं है, ऐसे लोग अच्छे बुरे की पहचान अच्छी तरह से कर लेते हैं। ऐसे लोगों की डिस्क्रिमिनेटिव पावर बहुत तेज होती है। तो अब जब आप किसी भी धर्म स्थान में जाएं जहाँ पे लोग जूते चप्पल उतारते हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, और आपके दोस्त हों तो भी आप उनके पैर देखिए, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे भी मिलना हो जाता है और सिर्फ पैर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाले का नेचर कैसा है, उसकी किस्मत कैसी है। अब फीमेल्स के लिए एक और खास बात बताती हूँ। जब आप किसी फीमेल के पैर देखें और देखें कि वो फीमेल पैर पर डार्क कलर का नील पेंट लगाती है, जैसे रेड, मरून, रेड ऑरेंज की फैमिली का नील पेंट लगाती हैं, तो आप सटीक से कह सकते हैं कि ऐसी फीमेल एग्रेसिव है, अपने काम में बहुत ज्यादा एप्ट है, जल्दी जल्दी काम करना पसंद करती है। जिन फीमेल्स के पैर पर आप नेल पेंट ही नहीं देखेंगे, बिल्कुल क्लीन नेल्स देखेंगे, ऐसी फीमेल्स ट्रांसपेरेंट नेचर की होती हैं, जो मन में होगा साफ बोल देंगी और बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं होती हैं। जिन फीमेल्स के पैर पर आप ग्लिटर वाली नेल पेंट देखेंगे, बिल्कुल चमकीली चमकीली नेल पेंट देखेंगे, उन्हें लग्जरीज पसंद होती हैं। और जिन फीमेल्स के पैर के नेल्स आप बड़े देखेंगे, ऐसी फीमेल्स डोमिनेटिंग नेचर की होती हैं कि लंबे लंबे नेल्स हैं। और जिन फीमेल्स के पैर के नेल्स आप छोटे देखेंगे, ऐसी फीमेल्स जल्दी से सप्रेस हो सकती हैं। छोटी छोटी उंगलियां भी सप्रेस होने की निशानी होती है। अगर आप इस चीज की टेंशन में है कि आपका रंग दबा हुआ है, आपका रंग सांवलेपन में है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमेशा परमानेंट रहे। आपको बताती हूँ खास टिप जो आपके रंग को निखारेंगी, वो भी घर में रहकर। आपकी स्किन के अंदर जब मेलेनाइन डिपॉजिट ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो आपके कम्प्लेक्शन को डार्क करता जाता है। तो इसको दूर करने का खास तरीका आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले चलिए जरा आपकी राशियों पर नजर डालते हैं। मेष राशि के लोग, आप लोग रुपए पैसे का लेन देन ना करें तो अच्छा है। इम्पोर्टेंट कागजात जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से साइन कीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 6:59 PM और आपका लक परसेंटेज कहता है 78%। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले लोगों की। आप लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग होने की पूरी उम्मीद है। बस घर से बाहर निकलते समय, जब घर से बाहर निकले तो अपना राइट फुट पहले बाहर कीजिएगा। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 2:59 PM और आपका लक परसेंटेज कहता है 69%। बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। किसी भी तरह के कंट्रोवर्सी से आपको बचना है। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होंगी। शाम को मंदिर में थोड़ा सा समय जरूर बिताएं या पूजा अर्चना में बिताएं। लकी टाइम इवनिंग 5:29 PM। लक परसेंटेज कहता है 68%, लेकिन तुलसी के पत्ते लेफ्ट साइड में मुंह में रखिए और आपकी किस्मत आपका साथ ज्यादा देगी। बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। आप लोग अनजाने में कोई गलती कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नुकसान ज्यादा होगा। एक काम कीजिए, सुबह सुबह मंदिर जाकर या घर के मंदिर में अपने इष्ट के दर्शन कीजिएगा। लकी टाइम नाइट 8:42 PM। लक परसेंटेज कह रहा है 51%, लेकिन अपने इष्ट के, अपने देवता जिनको आप बुरे वक्त में याद करते हैं, उनके दर्शन करने से आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। सोयाबीन के क्या है खास फायदे, ये बात मैं आपको आगे बताऊंगी, जिन्हें जानकर आप सोयाबीन खाना शुरू कर देंगे, अपनी डाइट में लेंगे। बल्कि बहुत अच्छा है कि बच्चों को भी ये बात बताएं, क्योंकि बच्चे बहुत लॉजिकल होते हैं। उन्हें रीजन बताएंगे तो वो जरूर फॉलो करेंगे। ये बात हम करते हैं, लेकिन अभी आपको बताती हूँ खास ब्यूटी टिप जो आपके सांवलेपन को गोरेपन में बदल देगी। सब्जियों से कैसे आपके चेहरे पर निखार आ सकता है, तो चेहरे के रंग को निखारने के लिए टमाटर के
बीच से उसको आधा काटें, यानी कि टमाटर को हाफ कट कर लीजिए। अब आप क्या करें, अगर आपका नेक आपको लगता है डार्क है बाकी स्किन के हिसाब से, या आपको लगता है एल्बोज या बाजू डार्क है, तो आप वो एरिया जो आपको कालापन में लगता है गर्दन पर, उन सबको टमाटर से अच्छे से रगड़िए। इसे रेगुलर करने से आपका सांवलापन दूर होता है। अब बताती हूँ एक और खास तरीका, कच्चे पपीते का। जी हाँ, आप क्या करिए कि कच्चे पपीते को आप अच्छे से उसका गूदा बना लीजिए। उसको आप नेक पर, चेहरे पर, पूरी बॉडी पर, जहां जहां आपको कालापन लगता है उसे अच्छे से रगड़ लीजिए। अच्छे से रगड़ने के बाद आप अपनी स्किन पर कुछ दिनों में खास निखार देखेंगे। अब अगर आपके हाथों की स्किन डार्क है तो उसको निखारने के लिए आलू को मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद इसको हाथों पर अच्छे से रगड़िए, इसको सूखने दीजिए और 15-20 मिनट के बाद इसको धो दीजिए और देखिए कि कैसे आपकी स्किन पर चमक आती है। इससे मुझे याद आया कि केला भी बड़ा कमाल की चीज है। गोरेपन आप फ्रूट से कैसे पा सकते हैं। थोड़ा सा बनाना ले लीजिए, उसको अच्छे से मैश कर लीजिए। मैश कर इसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स ग्लिसरीन की मिला दीजिए और 2-3 ड्रॉप्स गुलाब जल की मिला लीजिए। अब इसको चेहरे पर लगाइए। 15 मिनट बाद, जैसे किचन में काम करते करते ही लगा लिया और फिर धो लिया, या नहाने जाने से पहले लगा लिया और धो लिया। ऐसा करने से आपकी स्किन में निखार आता है। और ऑरेंज तो आपको गोरा करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी है, तो अंदर से जो आपका कालापन है उसको ठीक करता है। तो आप संतरे के छिलकों को छाया में सुखा लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए। इसमें मलाई मिलाकर आप चेहरे पर लगाइए। 20 मिनट के बाद पानी से धो दीजिए और कुछ ही दिनों में अपने रंग में निखार देखिए। आपको बताती हूँ एक खास टिप जो कि है सोयाबीन से रिलेटेड। आपको बताती हूँ सोयाबीन की हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन। सोयाबीन के क्या है फायदे जो आपको कर देंगे हैरान, चलिए जानते हैं। दिन में एक बार अगर आप सोयाबीन के आटे में बनी रोटी खाते हैं तो इससे आपका स्टमक क्लीन रहता है और एसिडिटी दूर हो जाती है। जी हाँ, सोयाबीन बढ़ते हुए बच्चों के लिए, जो लोग ओल्ड हैं उनके लिए, और जिनको डायबिटीज है उनके लिए, और जो हार्ट के पेशेंट है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। अगर कमजोरी होने पर आप अंकुरित सोयाबीन चबाएं और उसके साथ साथ सोयाबीन का बना खाना खाएं तो आपकी कमजोरी भी दूर हो जाती है। सोयाबीन आपकी बॉडी के विकास के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो सोयाबीन जरूर खाइए क्योंकि इससे आपके बच्चे की डेवलपमेंट और अच्छे से होगी और आपको भी कमजोरी महसूस नहीं होगी। अच्छा, सोयाबीन खाने से एक्जिमा नहीं होता। जी हाँ, साथ ही चेहरे पर कील, मुहासे, दाग धब्बे नहीं आते, आपकी स्किन बेटर होती है। और एक बात बताती हूँ, और अगर आप सोयाबीन के आटे से बना हलवा खाते हैं तो आपके माइंड की पावर बढ़ती है और वो खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। फिर से बात करेंगे आपके लक मीटर की। क्या कहता है आपका लक मीटर, कल का दिन कैसा जाने वाला है, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन जानिए। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर बच्चे की मेमोरी वीक है तो आप क्या करें। सुबह 5 बादाम के साथ थोड़ी सी मिश्री और मलाई को सूर्य की किरणों के आगे रख दीजिए। फिर छलनी से ढककर इसको रखना है। 2 घंटे बाद इन सबको अच्छे से पीसकर बच्चों को खिला दें। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप सूर्य की रोशनी में रख रहे हैं तो वो सनराइज का समय हो, क्योंकि इस समय जो रेज आती हैं ये आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी है, माइंड के लिए बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ सूर्य की किसी भी मंत्र जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः का जाप सुबह 108 बार बच्चे को कहें कि करें। 5 मुनक्के और 5 बादाम ले लीजिए। इन्हें धीरे धीरे मुंह में अच्छे से चबाएं। साथ में गर्म दूध पीजिए और सौंफ, मिश्री और नारियल के कुछ पीसेस लीजिए। इन्हें मिलाकर दिन में 3-3 बार अच्छे से च्यू कर खाएं और आपकी मेमोरी, आपकी ब्रेन पावर शार्प होती जाएगी। चलिए आपकी राशियों का हाल जानते हैं। देखते हैं कल किस्मत आपका साथ कितना % दे रही है। सिंह राशि के लोग यानी कि लियोस, किसी गरीब को कंबल दान करें। इससे आपका दिन
बहुत अच्छा बीतेगा और कोई रुका हुआ काम है तो वो भी बन जाएगा। लकी टाइम इवनिंग 4:12 PM और लक आपका साथ दे रहा है 87%। जब किस्मत साथ देना तो अच्छे काम जरूर करने चाहिए। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वाले लोगों की, वर्गोस की। आपको इनकम बढ़ाने के चांसेस मिलेंगे। अगर कहीं कोई बातचीत चल रही है तो कोशिश करें फाइनलाइज हो जाए। कोई परेशानी हो सकती है लेकिन इसको टालने का रास्ता भी बताती हूँ। पहले अपना लकी टाइम जानिए जो है नाइट 8:11 PM। लक आपका साथ दे रहा है 54%। एक काम कीजिए, ग्रीन कलर के कुछ रबर बैंड्स छोटी छोटी बच्चियों को दे दीजिए या इरेजर रबर दे दीजिए और देखिए आपकी लाइफ में कितनी स्मूथनेस आ जाएगी। अब हम बात करेंगे तुला राशि वाले लोगों की, यानी कि लिब्रंस की। काम पूरे होने की स्पीड थोड़ी कम रहेगी पर कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है। लकी टाइम आफ्टरनून 3:43 PM और लक आपका साथ दे रहा है 52%। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की, यानी कि स्कॉर्पियंस की। बहुत सोच समझकर काम करें, बड़ों की सलाह लें, बड़ों से बातचीत करें। जो लोग आपसे ओहदे में बड़े हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं, आपको सही डिसीजन मिलेगा। लकी टाइम नाइट 8:31 PM और लक आपका साथ दे रहा है 72%। फिर से बात करेंगे आपकी 4 राशियों की, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी बुराई से बचाना चाहती हूँ। कौन सी है वो बुराई, चलिए देखते हैं। वो बुराई है बाथरूम गंदा छोड़ देना। नहाकर निकलते हैं और बाथरूम गंदा छोड़ देते हैं तो इसका असर घर में क्या आता है बताती हूँ। इससे घर में पैसा नहीं रुकता। जी हाँ, लक्ष्मी जी घर में नहीं आती है, परेशानियां ही परेशानियां आने लगती हैं, पड़ोसियों से नहीं बनती है, अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। क्या करें? नहाने के बाद तुरंत बाथरूम साफ कर दीजिए। फर्श पर फैली जो गंदगी है उसको वहाँ से हटा दीजिए। पानी को वाइपर से एकदम क्लीन कर दीजिए। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। हम बात करेंगे आज के लकी कॉलर से, लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस अपने इमोशंस को काबू में रखें। नौकरी में बॉस का सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। लकी टाइम नाइट 8:38 PM और लक आपका साथ दे रहा है 57%। मकर राशि के लोग, यानी कि कैप्रिकॉर्न, आपका दिन बिजी रहने वाला है। आप फंसे रहेंगे, कोई जरूरी काम छूट भी सकता है, ध्यान दीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 6:55 PM और लक आपका साथ दे रहा है 73%। कुंभ राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, आप लोगों को नई जॉब मिल सकती है। गणेश जी का नाम लेकर घर से निकलिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:41 PM और जानते हैं लक आपका साथ दे रहा है 52%। अगर इसको बढ़ाना है तो किसी जरूरतमंद को एक मटकी के अंदर मशरूम डाल के दान कर दीजिएगा। मीन राशि के लोग क्या करें? मीन राशि के लोगों का दिन जो है वो न्यूट्रल रहेगा। बेवजह की बातों में उलझे नहीं, टेंशन नहीं लें। लकी टाइम आफ्टरनून 3:21 PM और लक आपका साथ दे रहा है 69%। अब वक्त हो गया है जानने का कि आप मुझसे कैसे डायरेक्ट फोन पर बात कर सकते हैं, कैसे आप और हम कर सकते हैं बातचीत। चलिए जानते हैं। मुझसे बातचीत करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें और मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानियां, अपनी दिक्कत, अपनी मुश्किल, जो भी आपके मन में उलझन है मुझे लिखकर भेज दीजिए, लेकिन अपना फोन नंबर जरूर लिखिएगा, नहीं तो मैं आपको कॉल कैसे करूंगी। चलिए वक्त हो गया है हमारे आज के कॉलर से बात करने का। आज की हमारी लकी कॉलर है श्रद्धा पवार, जो कि है पुणे से। चलिए अब इनसे बात करते हैं। हेलो श्रद्धा, कैसी हैं आप? मैम जी बताइए। मेरे लड़के की शादी जल्दी हो नहीं पा रही, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। श्रद्धा जी, आपको क्या करना है ये जान लीजिए। इस साल सितंबर के बाद आपको सही रिश्ता मिलेगा जिससे आपकी बातचीत बनेगी। थोड़ा सा आप जिस स्टेटस की फैमिली चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस तरीके से नहीं होगा, तो इसलिए आप सब तरफ में देखिए। आपका फैमिली लेवल के आसपास का नहीं होगा, तो इसलिए थोड़े लिबरल रहिए इस चीज को लेकर। सितंबर के बाद ये बात बनेगी। एक काम कीजिए, अपने बेटे को बोलिए कि थर्सडे को थोड़ा सा चने का दाल लेकर उसको मंदिर में रखाया करें। शो खत्म करने से पहले आज की तीसरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन जानिए।
आज की तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर माँ लक्ष्मी आपसे रूठी रहती हैं, नहीं आती हैं तो क्या करें? तो फ्राइडे की शाम को घी का दिया जलाएं। माँ लक्ष्मी के पादुकों की, यानी कि जो उनके चरण कमल मिलते हैं बाजार में, उन पादुकों की पूजा करें, उनको पूजा की जगह पर रखें। पादुकाएं अपनी तिजोरी की तरफ जाते हुए होनी चाहिए। जैसे आपका मंदिर कहीं भी है, तिजोरी वाले कमरे की तरफ उन पादुकाओं को सेट कीजिए और हर फ्राइडे की शाम माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। देखिए माँ आपसे कभी नहीं रूठेंगी। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन कुछ कुछ खास बातें कल जिले बताती हूँ क्या बात करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो अब से आपकी जॉब हो जाएगी सुपर लकी, क्योंकि आपको बॉस से रिलेटेड कुछ खास बातें बताने जा रही हूँ जो आपके और आपके बॉस के रिश्ते को मजबूत करेंगी। इसके साथ साथ कल मैं आपको एक जरूरी चीज बताऊंगी। आपकी किचन में, आपकी टेबल पर बादाम जरूर आते हैं, लेकिन इसके खास नुस्खे आप नहीं जानते जो मैं बताऊंगी। और हर इंसान आज के समय में मोबाइल फोन यूज कर रहा है, लेकिन ये रिंगटोन आपकी किस्मत बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। क्या कहती है ये रिंगटोन, ये हम कल बात करेंगे। तो कल इसी वक्त हम फिर मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।